अम्ल, क्षार तथा लवण। देखिए अम्ल क्या होता है, आप सब लोगों ने नींबू खाया है, इमली खाई है। नींबू हुआ, इमली हुआ, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो सब काय में आते हैं, अम्ल में आते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड। क्षार क्या होता है, जैसे कि आपने सबने देखा है साबुन, साबुन में क्या पाया जाता है? क्षार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्षार। क्षार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और लवण क्या होता है? लवण मतलब होता है नमक। क्या होता है? नमक। इसको अंग्रेजी में सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट। ठीक है। अम्ल और क्षार एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं, और दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? लवण बन जाता है। ठीक है। अम्ल और क्षार एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं। पीएच मान से तय होता है कि कौन लवण है और कौन क्षार है। पीएच मान का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो सब क्या होते हैं? क्षार होते हैं। ठीक है। और फिर इन्हें हम बहुत सारे प्रयोगों से सिद्ध भी कर सकते हैं या देख भी सकते हैं कि कौन से क्या क्या अम्ल में कौन कौन से गुण हैं और क्षार में कौन कौन से गुण हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या इनकी विशेषताएं और कौन कौन से अम्ल हैं। अम्ल धातुओं के साथ क्या क्रिया करते हैं, धातु ऑक्साइड के साथ क्या क्रिया करते हैं, इनकी बहुत सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। देखिए तो क्या कह रहे हैं भैया, अम्ल क्या होता है? बे यौगिक पदार्थ। यौगिक के, ये यहीं से पहले क्लियर होना चाहिए, पदार्थ कैसे हैं? यौगिक हैं, मतलब दो से मिलकर बना हुआ है। जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, और जिनका जलीय विलयन क्या होता है? घोल, जो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता। लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, उसको क्या कर देता है? जब उस पर अम्ल डालते हैं उससे कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अम्ल कहलाते हैं। तो क्या समझे हम कि अम्ल वे यौगिक हैं जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल। एक ही याद कर लेना, क्षार इसका उल्टा हो जाएगा, लाल को नीला कर देगा, खत्म कहानी। ये नीले को लाल कर रहा है, क्षार लाल को नीला कर देगा। तो एक याद कर लो, दोनों याद करने की जरूरत ना पड़ नहीं रही। 1884 में स्वांते ऑरेनियस ने अम्ल को परिभाषित करते हुए कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल के साथ मिश्रित होने के उपरांत क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन प्रदान करते हैं। क्या देते हैं? H प्लस आयन। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। कोई दिक्कत है आपको? पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। आर्हेनियस द्वारा अम्ल व भस्म को परिभाषित किया गया। भस्म मतलब क्या होता है? क्षार। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है? H प्लस आयन देता है। जैसे कि कुछ अम्ल के नाम दिए हैं यहाँ पर, H2SO4, इसका नाम होता है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको अम्लराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा है ये, अम्लराज। ठीक है। क्या ये? अम्लराज। H2SO4 क्या उसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे क्या दिया? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? ऐसे ये दिया HNO3, इसे क्या बोलते हैं? क्या है ये? है नाइट्रिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोजन नाइट्राइट, HNO3। तो भाई देखो, अब अम्ल में एक बात कही गई है कि क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं? कब देते हैं? जब जल के साथ मिलते हैं। क्या के साथ मिलते हैं? जल के साथ। तो अम्ल के बारे में क्या समझे कि अम्ल खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जितना ज्यादा कम हो जाएगा उतने ज्यादा तीखे अम्ल होते जाएंगे। जिसका 6 है थोड़ा सा कम कम खट्टा, 5 है तो और खट्टा, 4 है तो और खट्टा, समझ रहे हो? खट्टा मतलब ज्यादा अम्लता होती जाएगी। ये और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और साथ में ये और महत्वपूर्ण बात कही है कि ये जल के साथ जब मिलते हैं तो क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं? कैसे देते हैं भैया? देखिए, ये देखो, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है।
क्या है? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। काय से मिल रहा है? जल से। काय से मिल रहा है? जल से मिल रहा है। और जल जो है, जब ये जल से मिलेगा तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। जल से ये मिल रहा है तो Cl अलग हो रहा है और H अलग हो रहा है। यानी इसने क्या दे दिया? H+ आयन दे दिया। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी था और क्लोरीन भी था, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? अलग हो गया। जल के साथ जब भी कोई अम्ल मिलेगा तो क्या दे देता है? H+ आयन देता है। और आप देखोगे कि H+ आयन क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं और H को में परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। बाहतम कक्षा में कितना चाहिए? 1 चाहिए। और क्लोरीन को भी कितना चाहिए? 1 ही चाहिए। दोनों ने क्या कर लिए? साझा कर लिए। क्या कर लिए? साझा। ठीक है। ऐसे ही क्या है हमारा H2SO4 है, इसे हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल। 2H+ और SO4, यानी क्या अलग हो गया? H+ आयन हुआ गए। समझ में आ रहा है? क्या कहा हमने कि अम्ल क्या देते हैं? H+ आयन। देखो यहाँ पर SO4 था और H2 था। H2 अलग हो गया, SO4 अलग हो गया, सल्फर ऑक्साइड अलग हो गया। ठीक है। और ये हाइड्रोजन अलग हो गया। ठीक है। तो अम्ल के बारे में महत्वपूर्ण चीजें हैं कि पहला तो अम्ल के स्वाद में खट्टे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अम्ल नील लिटमस को लाल कर देते हैं। जल विलयन में H+ आयन देते हैं। उदाहरण के लिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 है ना, CH3COH और सिट्रिक अम्ल। सांद्र अम्ल, अब अम्ल को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अम्ल कितने प्रकार होते हैं? दो दो तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं? एक गाढ़ा और एक पतला। सांद्र मतलब क्या होता है? गाढ़ा अम्ल। समझ रहे हो ना? गाढ़ा पतला समझते हो ना? गाढ़ा पतला समझते हो? गाढ़े से सांद्र कहते हैं और पतले से तनु कहते हैं। सांद्रम जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में। जब अम्ल ज्यादा है, पानी कम है, तो कैसा होगा? गाढ़ा होगा, सांद्र होगा। और यदि अम्ल कम है और पानी ज्यादा है तो कैसा होगा? तनु। तो तनु सांद्र समझ गए ना? देखिए अम्ल के प्रमुख गुण फिर से देखिए। अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, नीले लिटमस पत्र को वर्ण को लाल कर देते हैं, कुछ धातुओं के साथ अभिकृत होकर क्या देते हैं? हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। कार्बोनेटों के साथ करके ये क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। अम्लों का सर्वोपरि गुण धर्म यह माना जाता है कि वे क्षारकों यानी भस्मों के साथ मिलकर कैसे हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। अभी हम दो चीजें देखेंगे। अभी एक तो हमने देख लिया कि जल के साथ मिलते हैं H+ आयन देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ धातुओं के साथ मिलकर ये क्या देते हैं? हाइड्रोजन देते हैं। ये हमें अभी देखना है, उदाहरण समझें कैसे देते हैं। और दूसरा कार्बोनेटों के साथ मिलकर के ये क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ये भी हम उदाहरण समझेंगे कैसे देते हैं, अभी याद कर लेना बस। और ये कि तीसरा पॉइंट ये है कि भाई, चौथा अगला पॉइंट ये है कि अम्लों का सबसे बढ़िया गुण ये माना जाता है कि जब भी अम्ल किसी क्षार से मिलेंगे तो क्या बना देते हैं? लवण बना देते हैं। अम्ल मतलब है जिनका पीएच मान 7 से कम। क्षार मतलब है जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा। अम्ल माने एसिड, क्षार माने बेस। ठीक है। और अगर पीएच मान 7 है, पीएच मान 7 है, तो वह हो जाएगा लवण। क्या हो जाएगा? लवण मतलब सॉल्ट। लवण मतलब क्या हो जाएगा? सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर पीएच मान कितना है? 7 है। तो जब ये अम्ल क्षार दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है भैया? जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है पहला, आप इसको देख लीजिए। ये उदाहरण देख लीजिए। क्या कहा था? कुछ धातुओं के साथ मिलकर अम्ल अभिकृत होकर हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। मतलब अम्ल जब किसी धातु से मिलता है तो क्या देता है? हाइड्रोजन देता है। चलिए मिला के देख लेते हैं। देखिए ये क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। काय से मिला रहा हूं मैं? Zn, जिंक से मिला रहा हूँ। जिंक धातु है कि नहीं है? अरे है ना धातु, Zn जिंक। बुरा मौके हो, बोलते काय नहीं हो? जब ये मिलेंगे आपस में, जब इनको मिलाया हमने तो क्या बना? जिंक क्लोराइड हो गया। Zn काय से मिल गया? Cl से मिल गया। तो क्या बन गया? जिंक क्लोराइड। और क्या अलग हो गया? ये हाइड्रोजन को है अलग हो गया, H2 अलग हो गया। बात समझ में आई क्या आपको? जिंक क्लोराइड बन गया क्योंकि जिंक काय से मिल गया? क्लोरीन से मिल गया। और क्या अलग हो गया?
तो ये क्या था, अम्ल था, ये क्या थी, धातु थी, और ये क्या बन गया, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, वैसे जिंक क्लोराइड, वैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, लवण होते हैं। लवण मतलब नमक का मतलब के लिए ये मत समझना कि सोडियम क्लोराइड ही नमक होता है, भाई मैग्नीशियम क्लोराइड ही नमक ही है, जिंक क्लोराइड भी नमक है। समझ में आ रही मेरी बात। तो क्या बन गया, ये लवण बन गया। और लवण का गुण क्या है कि लवण उदासीन होते हैं। लवण का गुण क्या है, लवण उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब क्या होता है, उनका पीएच मान 7 होता है। अम्ल, क्षार और लवण तीनों के बारे में 2-3 लाइन पर बोल देता हूं। अम्ल और क्षार, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड, क्षार को अंग्रेजी में बेस, और लवण को अंग्रेजी में सॉल्ट कहते हैं। अम्ल, क्षार और बेस में ये 3 प्रमुख पहला अंतर ये है कि भाई जिनका पीएच मान 7 से कम, पहले पीएच मान का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पीएच मान 7 से कम होता है तो वो होते हैं अम्ल, पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वे होते हैं क्षार, और जिनका पीएच मान 7 होता है वे होते हैं लवण। क्या होते हैं, अब आ रही, अब तो बड़े मन सुन रही होगी, अब तो पूरी आवाज क्लियर आ रही होगी, समझ में आ रही मेरी बात। केवल हराम खोरी पना था, क्या था, केवल केवल हराम खोरी पना था, वहां बैठ के टिक्के बैठ के राव साहब बन गए थे। यार पढ़ने आए हैं तो उसमें बैठ लो, पढ़ लो ने, काय को आए। फिर आप कुछ और बातें हैं, अम्ल, अब अकेला पर्टिकुलर अम्ल ले लो तो अम्ल के बारे में बात कर लेते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस एक कागज होता है ना, एक उसमें अगर डाल दें तो लाल कर देता है उसको। और अम्ल क्या करता है भाई, अम्ल अगर पानी में मिलेगा तो H+ आयन देगा, अभी बताया था, ये देख ले, H+ आयन दे रहा था, क्या दे रहा था, HCl को मिलाया पानी से तो क्या हो गया, Cl अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, है ना ये। और साथ में हमने कहा कि अम्ल जो होते हैं अगर कुछ धातुओं के साथ मिल जाएं तो वो जो क्या करते हैं, वो भी हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं। उदाहरण दे दिया मैंने, देखो ये HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल, बहुत सारे अम्ल होते हैं। काय से मिला, धातु से, धातु का Zn क्या अलग हो गया, जिंक क्लोराइड अलग हो गया, जिंक क्लोराइड क्या हो गया, अलग हो गया, और क्या हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। तो यही तो कहा था कि कुछ धातुओं के साथ अभिकृत होकर के हाइड्रोजन को प्रदान करते हैं, साथ में क्या बना देते हैं, लवण बना देते हैं, ये लवण बन गया, ठीक है। और आगे देखो, धातु कार्बोनेटों के साथ मिलते हैं, अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा था, ये पॉइंट पढ़ा था, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं, पढ़ा था पॉइंट। कार्बोनेट क्या होते हैं, तो ये देख लो, कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, फलाने कार्बोनेट, ढिकाने कार्बोनेट। देखिए ये क्या है, अम्ल है, तो ये क्या है, कार्बोनेट है, क्या है, कार्बोनेट। अरे कार्बोनेट मतलब क्या, उसमें क्या हो, CO3, ये क्या होता है, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि ये क्या आएगा, सोडियम आएगा। अगर यहाँ पर लिख दूं मैं Ca तो क्या हो जाएगा, CaCO3 क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, फलाने कार्बोनेट, जैसे सल्फेट हो जाता है, ऐसे कार्बोनेट हो जाता है, ऐसे ऑक्साइड हो जाता है। अब ये तो समझ में आ रहा ना बाद में भाई, भाई मैंने कहा कि क्लोरीन को जोड़ दो वो क्या कहलाता है, क्लोराइड कहलाता है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे CO3 को जोड़ दो क्या कहलाता है, कार्बोनेट कहलाता है, क्या कहलाता है, बस इतनी सी बात है। तो क्या कह रहे थे हम, हमने पढ़ा कि भाई ये अम्ल है HCl, काय से मिला, सोडियम कार्बोनेट से मिला, Na2CO3 क्या हो गया, है ना, सोडियम। तो अब दिमाग लगाना, जैसे यहाँ लिखा होता CaCO3 लिखा होता तो क्या होता, लेकिन यहाँ पर आपको Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है। अब आप सोचो कि ये 2 है, यहाँ पर 2 क्यों नहीं है, तो फिर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि कैल्शियम को 2 चाहिए होते हैं, कि चाहिए होते हैं 2, और सोडियम को चाहिए होता है 1 चाहिए। कैल्शियम 2 छोड़ता है और सोडियम 1 छोड़ता है। अब सोडियम 1 छोड़ेगा तो इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, CO3 कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो तब जाके जोड़ा बन पाएगा। इसको 1 ले लोगे, 1 से ही काम चल जाएगा, क्योंकि ये 1 ही तो छोड़ रहा है। यहाँ पर Na कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, कहा 1 Na कितने छोड़ेगा, 1 छोड़ेगा, तब 2 Na कितने छोड़ पाएंगे, 2 छोड़ पाएंगे। सही में आ रही है, कितना लेना है कितना नहीं लेना, ये सिस्टम क्या निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है।
बात समझ में आ रही कि नहीं जा रही? कहाँ 2 लाओ, कहाँ 3 लाओ, कहाँ 4 लाओ, का है कि जब तभी समझ में आएगी भाई, जब जो पता होएगा कि कहाँ की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैंगे। ठीक है। अब जहाँ 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 समझाई वाली बात तो है ही नहीं है, जहाँ तो हम बहुत आगे बढ़े आज, चीज पीछे छुड़ जाए अपन सब। अगर तुम जाके हो कि मैं आखिरी नो हिंदी पढ़ाऊंगा और आखिरी नो हार्वेट सिखाऊंगा, छोटी हैगी जाके, छोटवा है वो जा, एक ही मात्रा हैगी। हिंदी पढ़ाए बारे मोड़ माड़े जो पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ, कहानी उपन्यास पढ़ा रहे हो, कहानी किससे पढ़ा रहे हो, है ना, हिंदी पढ़ो सिखा रहे हो, बाद में हर बता पड़ेगी एक ही मात्रा, बड़ी की मात्रा। तो ये केमिस्ट्री में क्या है, ए आई बार खड़ी छोटा बड़ा आएंगे जी। या तो ये बता रहा हूं कि जब कोई अम्ल काय से क्रिया करता है, कार्बोनेटों से क्रिया करता है, तो क्या बना देता है वो, CO2 बनाता है। क्या बनाता है? अभी कहा था CO2 बनाता है, ये देख लो, ये कहा है, ये कहा है CO2 बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 ही होता है। हाँ, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को काय से मिलाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काय से मिलाया, सोडियम क्लोराइड। तो क्या मिला, NaCl। जो Na है गो काय से मिल गया, जब Cl से मिल गया, जो होगा सोडियम, सोडियम क्लोराइड का होता है, नमक होता है। क्या होता है? लवण, नमक। और क्या अलग हो गया, CO2, और साथ में H2। कैसे अलग हो देख लो, NaCl जाम चले गए। अब कहो तो जहां से 2H बचे, 2H बचे, क्या बचा, एक कार्बन बचा और 3 ऑक्सीजन बचे। बचे तो भैया CO2, देखो H, 2H जहाँ चलेगा, एक ऑक्सीजन चलोगा, तो ये 2 ऑक्सीजन काम खत्म, अरे 2 हाइड्रोजन काम खत्म। ऑक्सीजन कितने का हो में से एक गाओ, एक, कितने बचे, 2 बचे, साथ में एक का बचो, कार्बन, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ये CO2 होगा। समझ में आ गएगा? फूट तो नहीं रही कोई की, दिखा रहा है सब कैसे लगा हुआ है। का कहिए है कि अगर अम्ल कछु कार्बोनेट से मिलेगो तो CO2 छोड़ेगो, अम्ल धातु बाई कार्बोनेट के साथ मिले तो क्या छोड़ रहा है भैया, तो भी वो क्या छोड़ रहा है, CO2 और जल बना रहा है, लवण CO2 जल बनाता है, सब मिलते हो, सब में लवण बना रहा है, लवण बन रहा है, साथ में CO2 जल छोड़ रहा है। अम्ल और धातु बाई कार्बोनेट देख लीजिए, धातु बाई कार्बोनेट क्या है भैया, 2HCl कहा से मिला, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम, ये H है तो ये क्या हो गया, बाई कार्बोनेट। बताओ क्या होता है ये, जानते हो क्या? NaHCO3 बाई कार्बोनेट क्या है, खाने का सोडा, और ये क्या है, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक भैया, मैं गलत हो गया, मैं मेरे साथ गड़बड़ हो गई हुई। पर ये दोनों याद रख लेना, एक सोडियम कार्बोनेट है, एक सोडियम बाई कार्बोनेट है। ये वाला है धोने का। अब इसे कैसे याद करें अपन, खाना कौन बनाता है, बाई बनाती है, कौन बनाती है, बाई। तो ये क्या है, खाना बनाने का सोडा, मत भूलना, मैं गड़बड़ हो गया साथ में दोनों में। सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है, खाने का सोडा, और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, धोने का सोडा। ये में लगी है बाई, वो है खाने का सोडा, अपनी बाई देती है खावे, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। खाने का सोडा जानते हो ना, बेकिंग सोडा, और ये कपड़ा धोने का सोडा। तो क्या कह रहा है भाई, जब ये इससे मिलेगा तो क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है, और साथ में CO2 और H2O। NaCl क्या है, लवण है, क्या है, लवण। बैलेंस देख ले, बैलेंस नहीं बन रहा होगा, यहाँ पे 2 लगा दें, करके देख लो सही हो रहा है क्या। भाई NaCl, ये कितने थे, NaCl एक ही था, Na एक था, Cl 2 थे, इसलिए यहाँ लग जाएगा क्या, 2 NaCl। तो पर यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 2 हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 ही हैं, एक हाइड्रोजन ये भी तो हैगा, 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ पर भी कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा, 2H2O लग जाएगा। और CO2 भी कितने हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे, तो ये CO2 भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये समझ में आ गई, सबको बैलेंसिंग हो गई,
भाई जितने इधर हैं उतने ही उधर होंगे, अब जोड़ लेना सब हो गए। अब धातु को, अम्ल को धातु साथ मिलाएंगे तो हमने अभी देख ही लिया था, HCl को कैसे मिलाया, जिंक से मिलाया। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये क्या है, जिंक है, तो क्या बन गया है, जिंक क्लोराइड और H2। अब ये पढ़ के आए थे अपन, हमने क्या कहा था कि जब भी अम्ल धातु से मिलता है तो क्या बनाता है, देखो लवण सब में बन रहा है, धातु के साथ मिल रहा है तो हाइड्रोजन छोड़ रहा है, और कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ मिल रहा है तो क्या छोड़ रहा है, CO2 छोड़ रहा है। ठीक है, क्या याद रखोगे, फिर से रिपीट करो। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन और लवण देता है, जब कोई अम्ल किसी बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट से मिलता है तो लवण प्लस CO2 देता है, लवण प्लस CO2 देता है ना, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये होता है, लवण बनता है, लवण उदासीन होता है, लवण का pH मान 7 होता है। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया करा दी जाए, किसको मिला दें, अम्ल को मिला दें और क्षार को मिला दें, क्षार मतलब बेस, तो फिर हमेशा क्या देख ध्यान रख लेना, लवण बनेगा, क्या बनेगा, लवण। देखो HCl क्या है, अम्ल है, क्या है, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, ये बेस है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो जितने भी जो अम्ल होते हैं ना, अब जितने भी क्षार होते हैं ना, उनमें सामान्यतः OH लगा रहता है, क्या लगा रहता है, OH। इन्हें पहचानने की ट्रिक है, इन्हें OH लगा हो उसमें क्या होता है, क्षार होते हैं, क्या होते हैं, बेस होते हैं, बेस। अब इनको मिला लो अपन, तो मिला लो तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर क्या आएगा, Na, और यहाँ पे क्या आएगा, Cl, तो दोनों मिल गए तो क्या हो गया, NaCl, ये क्या हो गया, लवण। लवण कैसा होता है, उदासीन। और साथ में क्या बचा आपका, एक H जो सो होगा H2, और एक O आएगा तो H2O, मतलब क्या, जल, क्या हो गया, जल। समझ में आई बात। तो जब भी अम्ल क्षार मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, क्या बनता है, लवण। लवण कैसा होता है, उदासीन होता है। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट धातु क्षार इतना देख लिया। अम्ल अगर काय से क्रिया करे, धात्विक ऑक्साइड, यानी एक धातु ऑक्साइड हो, धातु ऑक्साइड। देखिए जैसे हमने कहा कि ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड है कि नहीं है, अरे ये क्या है, Cu क्या होता है, तांबा, और O क्या है, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या है, धातु है कि नहीं है, धात्विक ऑक्साइड, ये धातु और ये ऑक्साइड, तो ये क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। कहाँ से मिल रहा है, HCl से। तो हमने 2HCl को मिलाया तो क्या बना भाई, लवण बना और जल बना। HCl क्या है, अम्ल है, तो भाई क्या बन रहा है, लवण बन रहा है और जल बन रहा है, क्योंकि ये Cu कहाँ से मिल गया, Cl से, तो ये क्या हो गया, कॉपर क्लोराइड, क्या हो गया, और H2O क्या हो गया, जल हो गया। तो क्या समझे हम कि जब भी अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड से मिलते हैं, धात्विक ऑक्साइड समझ गए ना, धातु और ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। जब भी कॉपर क्लोराइड बनेगा तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। सही में आई बात। तो क्या क्या समझे, एक बार रिपीट कर लो पूरा। देखो अम्ल, अम्ल का pH मान 7 से कम, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर रहे हैं, अम्ल H+ आयन देते हैं, ठीक है। अम्ल धातु के साथ मिलके हाइड्रोजन निर्गत करते हैं, लवण और हाइड्रोजन। अम्ल धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण और CO2 बनाते हैं। अम्ल क्षार के साथ मिलकर के लवण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ मिलकर के लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। समझ में आई मेरी बात। ये कितने पॉइंट बता दिए मैंने आपको, उसमें गड़बड़ नहीं हो ना, सब सरल चीजें हैं, अगर आप जिन्हें एक बार होश से देख लो तो। अब कौन कौन से अम्ल होते हैं, अम्ल होते कितने हैं, तो अम्लों को देख लेते हैं। प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल, जैसे मैंने कहा अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो संतरा, संतरा और नींबुआ में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। सिट्रिका या सिट्रिक कोई दिक्कत नहीं है।
इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? सिरका जो होता है सिरका, उसमें होता है एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है? चाय में कौन सा होता है? टैनिक अम्ल। कौन सा होता है? टैनिक अम्ल। चींटी, जो लाल चींटी होती है ना, लाल चींटी, आपने लाल चींटी देखी है ना, लाल चींटी, उसमें अम्ल होता है कौन सा? जब हमको वो खा लेती है तो चकता पड़ जाता है, बहुत तेज गुजार चलती है। कौन सी? लाल चींटी। उसमें कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। विटामिन सी में कौन सा अम्ल होता है? एस्कार्बिक अम्ल। ये हमने बायोलॉजी में याद करे थे, एस्कार्बिक एसिड नाम होता है विटामिन सी का। क्या नाम होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन, है ना। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोकेबिनॉन। ई का क्या होता है? राइबोफ्लोविन। भूल गए? सी का, डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? सब भूल गए? अच्छी बात है, यही तो काम है। अच्छा हमारा, बढ़िया पढ़ो, बार बार पढ़ो, हम बार बार फीस दो हमें, और क्या है। हम पढ़ाते जाएंगे तुम भूलते जाना। आगे पाठ पीछे सपाट, कहानी खत्म। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। अम्ल पित्त हाइड्रो, पित्त समझ रहे हो ना, हमारे पेट में, पेट में जो अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है? HCl। अरे हमारी स्टोमच, आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है ना पेट में। और सेब फल में, सेव में मैलिक अम्ल। कौन सा होता है? मैलिक अम्ल। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैं कल पूछूंगा ना, तुम्हें हड्डा तोड़ दूंगा मार मार के, ध्यान सुन लेना। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रोक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल और हाइड्रोक्सी अम्ल, जिन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल। और जिनमें अकेला हाइड्रोजन होगा तो वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी अम्ल। जिनमें क्या है, और हाइड्रो ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी, उन अम्ल को क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल के उदाहरण देख लो। नाइट्रस अम्ल, अभी कहा था मैं नाइट्रस अम्ल, वो उसको हाइड्रो नाइट्रस अम्ल कहा जा सकता, कहते NHNO2। और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नाइट्रिक अम्ल जो है, तो नाइट्रिक अम्ल, मैं नाइट्रिक कही थी, क्या कह रहे थे पीछे से? हाइड्रोनाइट्रिक कैसे कह रहे थे। नाइट्रिक अम्ल क्या है? नाइट्रिक अम्ल। इन सब में देखो, जहाँ में अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जहाँ में अभी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जहाँ में अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? पहले जो याद कर लीजिए को, जो HNO3 माने नाइट्रिक अम्ल होता है, H2SO4 माने सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये जो यहीं पढ़ लीजिए देवता हो। फॉरिक अम्ल क्या होता है? H3PO4। फॉरिक अम्ल माने क्या होता है? H3P। अब ये पढ़ने पड़ेंगे, एक दिन थोड़ी याद हो जाएंगे ढंग से, अकेला अम्ल ही पढ़ लेंगे आज अपन, नहीं तो मरत फिरो। वैसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? जिनमें अकेला हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी अम्ल। क्या बोलते हैं? जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो ही, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्सी अम्ल। जिनमें अकेले हाइड्रोजन उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। जिनमें अकेले ऑक्सीजन उन्हें ऑक्सी। इस जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों, वो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सी। अकेला हाइड्रोजन हो हाइड्रोक्सी। हाइड्रोजन उदाहरण देख लो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने क्या? HCl। अब HCl में अकेला हाइड्रोजन तो रहेगा, ऑक्सीजन नहीं है ना, नहीं देख रहा ना। और देख लो, ये है हाइड्रो, हाइड्रो आयोडिक, हाइड्रो, हाइड्रोजन आयोडिक, आयोडीन, हाइड्रो, H से हाइड्रो, आई से आयोडीन, तो मिलकर क्या हो गया? हाइड्रो आयोडिक। ऑक्सीजन तो नहीं है इसमें, कौन सा अम्ल हो गया? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोब्रोमिक अम्ल तो HBr, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। हाइड्रोसायनिक अम्ल HCN। CN माने क्या? साइनाइड। CN माने क्या होता है? चख लेना, स्वर्ग को पहुंच जाओगे 1 सेकंड में। साइनाइड्स। तो अम्ल समझ में आ गए क्या? अम्ल का जस्ट उल्टा क्षार है। वही 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 बात कर लो क्या, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, जिनका pH मान 7 से कम होता है। अब वो बात है कि ये धातु के साथ मिलके क्या देंगे?
ये ऑक्साइड के साथ मिलके धातु ऑक्साइड को क्या देंगे, ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर क्या देंगे। और ये तो पक्का है कि जब अम्ल क्षार से मिल रहे थे तो लवण बन रहा था, तो क्षार अम्ल से मिल जाए तब भी लवण ही बनेगा। लवण का मान उदासीन होता है। देखो पढ़ा दूं लो, वह पदार्थ जो अम्ल से मिश्रित करने के फलस्वरूप हाइड्रोक्सिलिक अम्ल क्या प्रदान करते हैं, OH, जबकि वो अकेला क्या दे रहा था, H। अरे अम्ल क्या दे रहा था, H, और ये बेस क्या दे रहे हैं, OH। क्षारक कहलाते हैं। क्षार धातुओं के समान आचरण करने वाले यौगिक हैं। इनका रंग, इनका स्वाद होता है कड़वा। साबुन खा के देख लेना, कड़वी लगती है, साबुन में क्षार पाया जाता है। जो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, कौन, क्षार। काय से, अम्लों से क्या करते हैं, क्रिया कर क्या बनाते हैं, लवण और जल। क्षार को अंग्रेजी में भस्म, अंग्रेजी में बेस, या हम इसे भस्म भी कहते हैं। देखो अच्छा, क्या भस्म वह पदार्थ है जो जो जल घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। देखिए OH देता है, ऐसे NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH ये क्या हो गया, क्या है, अमोनियम, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH3 माने अमोनिया, NH3 माने अमोनिया, और NH4 माने अमोनियम। अमोनिया और अमोनियम इतना अंतर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कह रहे हैं भैया कि जब ये पानी के साथ मिलते हैं तो OH आयन देते हैं, क्या देते हैं, क्या देते हैं, क्या देते हैं, चश्मा वाली दीदी मत, कोई मत बोलना, ये बोलेगी चश्मा वाली। हाँ क्या देते हैं, पानी साथ मिल के अम्ल, क्षार। हाँ घबरा गई, कतिका पूछे इनका है। ये देख ले, इधर ध्यान देना, KOH ये लिख रहा है, KOH मतलब क्या है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। काय से मिलाया, क्या बन गया, पोटेशियम अलग हो गया, और OH, वो H प्लस आयन दे रहे थे, ये OH माइनस देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पानी से मिलाया, सोडियम अलग हुआ और OH अलग। जल में विलेय भस्म को क्षार कहते हैं। जल में जो घुल जाता है ऐसा भस्म क्या कहलाता है, क्षार, है ना। जल में जो घुल जाए ऐसा भस्म क्या कहलाता है, क्षार। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। जो लाल लिटमस को कैसा हो गया, नीला हो गया। जो जल में विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, उदाहरण के लिए KOH, NaOH, है ना, NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षारक माना बेस। तो ये कड़वे हैं, छूने पर चिपचिपे, साबन को पकड़िए ना, फिसल जाता है ना, हल्की साबन हो गई, वो साबन है अपन आखिरी नेक्स्ट छान बची हो साबन सट सट बदलती है। साबन के आखिरी प्राण लाए ना, नहीं लाए तो जब नेक्स्ट 2 का बचो हुए साबन को बस ना हो कि नहीं ना हो, इतना धरते हैं उसको, सटक जाता है, पीछे पीछे पक रह जाता है, फिर छुड़ाओ। चिपचिपे फिसलने की प्रकृति वाले लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षारक का सर्वोपरि गुण धर्म क्या होता है, क्या माना गया है कि अम्लों के साथ उदासीन माने का, उदासीन माने का किनका pH मान 7 होता है, लवण का। भाई छार, अरे भाई छार करे, छार को करे, वो गई छार, तू ही कह रही थी ना तूने मोह तुझे कभी थी भाई, मैं ताई कन, हाँ मैं ताई कन नहीं कही, तू छार गई थी ना नहीं। अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, कौन, क्षार। कैसे, अम्ल से क्या बनाते हैं, लवण जल। तेल और गंधक को अपने में घुला लेने की क्षमता रखते हैं, यानी कि जो अम्ल जो जो क्षार होते हैं उनमें तेल और गंधक
गंधक माने सल्फर। क्षारक कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। क्षारकों के रासायनिक गुण, क्षारक जब धातु से मिलते हैं तो क्या बनता है, हलुआ। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला काय से, जिंक क्या है, धातु, वो क्या है, क्षार, क्या बना, लवण, क्या बना, क्या बना, NaZNO2, ZNO2, क्या हो गया भैया ये, सोडियम जिंक ऑक्साइड, सोडियम, ये लवण है, क्या है, लवण, और साथ में क्या अलग हो गया, हाइड्रोजन। कहा कह रही है, कुछ दिक्कत आ रही है क्या, देख ले क्या हैगा, सोडियम यहां से चला गया, ये सोडियम, साथ में क्या आ गया, सोडियम कितने गए, दो, कहा दो ये थे सोडियम, देखो Na2, दो ये थे ना, जहाँ ये दिखा रहा है का, हो, साथ में कहा गया ZNO2, तो ये Zn आ गया, ये चला गया Zn। अब क्या, O2, तो O कितने हैंगे, ये दो, तो ये चले गए O2, तो सोडियम जिंक ऑक्साइड। अब क्या बचा, अकेला हाइड्रोजन, एक नहीं है, दो हैं, तो ये चले गए H2। अब किसको क्या दिक्कत आ रही, सब तो चले गए बराबर बराबर। क्या बना, सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। क्षारक काय के साथ मिले थे, अब धातु के साथ मिल रहे थे, बेस काय से मिल रहा है, धातु से। अब क्षारक के साथ अभिक्रिया, क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड समझते हो ना, धातु और ऑक्सीजन। जैसे देख लीजिए ये क्या है, कहाँ है चार, क्षारक है ये CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, काय से मिल रहा है, CO2 से। अब CO2 क्या है, सॉरी मैं धात्विक कह रहा था, अधात्विक ऑक्साइड, क्योंकि कार्बन क्या है, अधातु है, बस उपधातु कहते थे, कार्बन क्या धातु है, तो CO2 क्या है, अधात्विक ऑक्साइड। अगर हमें कह देता कि साहब कॉपर ऑक्साइड, तो धात्विक ऑक्साइड हो जाता, Cu हो जाता। अगर मैं लिख देता क्या, CuO, तो ये क्या हो जाता, धात्विक ऑक्साइड, क्या है, क्योंकि धातु है ना, ये क्या है, अधातु। तो क्या बनाते हैं, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करा के देखते हैं, तो लवण तो बनेगा ही बनेगा। बनाओ, CaOH, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, काय से मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बना, यहां से गया Ca, यहां से मिल गया CO2, ठीक है, और एक और ओ के तहत से आ गया, अच्छा दो है थे ना, चलो ठीक है, तो ये क्या हो गया, CaCO3, और साथ में क्या बच गया, H2O माने जल। क्या लिखा है कि क्षारक धातु कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अम्ल तो करते थे ना, अभी पढ़ाया था ना, अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब मिलते हैं तो लवण और CO2 बनाते हैं, अभी पढ़ाया था, देख ले, ये देख ले, भूल गई हो तो, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट, धोने का सोडा और खाने का सोडा, क्या बनाता, लवण और CO2 बनाता। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ये कह रहे हैं कि जो धातु जो होते हैं हमारे क्षारक होते हैं, यानी कि जो बेस होते हैं, वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ में क्रिया नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात। सूचक, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं, इनका रंग या गंध या अम्ल क्षारक माध्यम में बदल जाता है। जैसे देखिए, अगर मैंने कहा लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर को यदि आप अम्ल में डुबोगे तो कैसा हो जाएगा, लाल, और क्षार में डुबोगे तो हो जाएगा नीला। हल्दी देखिए, हल्दी का रंग अम्ल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पीली की पीली, लेकिन अगर आपने हल्दी लगाए कपड़ा को साबुन से धो दो, साबुन माने का क्षार, तो रंग कैसा हो जाएगा, लाल।
देखा है हल्दी का दाग। मैथिल ऑरेंज ये सूचक है, अगर इसमें आप अम्ल डालोगे तो कैसा रंग आएगा, लाल। काय में, मैथिल ऑरेंज में। और मैथिल में क्षार डालो तो रंग कैसा रहेगा, पीला रहेगा। कैसा रहेगा, पीला। फिनोल्फथालीन, अम्ल डालोगे तो रंग में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्षार डालोगे तो क्या हो जाएगा, गुलाबी। चुकंदर देखा है, चुकंदर जो है अम्ल से कोई क्रिया नहीं करता, लाल बैगनी ही रहता है। चुकंदर अम्ल पे कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन उस पे क्या डालोगे, क्षार, तो कैसा हो जाएगा, पीला। क्षार साबुन में पाया जाता है, अम्ल नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट दिमाग में समझने के लिए रख लेना। सूचक तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। अब प्राकृतिक जो प्रकृति में, जैसे चुकंदर है, हल्दी है, लिटमस है, ये सब कैसे हैं, प्राकृतिक। बाकी ये फिना, मैथिल ऑरेंज, फिना, तो ये सब कैसे हो गए, कृत्रिम हो गए। अरे कृत्रिम यानी हमने बनाए हों, प्राकृतिक जो प्रकृति से बने हों। तो प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। गंधीय मतलब जैसे कहा जाए बास आ जाए। तुमने कभी देख लेना कि जो होती है ना, अपना सिरका होता है, सिरका, सिरका देखा है ना, सिरका अम्ल होता है, नहीं देखा, सब्जी में डलता है सिरका, अचार में डलता है सिरका, नहीं देखा, नहीं देखा तो मैं कहाँ से दिखा दूँ सिरका लाकर, जहाँ से दुकान मांग ली, किरानी दुकान पे सिरका मिल जाता है। किराने के दुकानदार से क्यों ना सिरका देता, भैया दे दे वो सिरका, आप सिरका की बोतल आती है, सिरका खट्टा खट्टा होता है सिरका, ठीक है। अगर तुम प्याज डाल दो ना सिरका में तो इतनी बुरी बात आता है, बहुत ही जोर से। उत्तर प्रदेश तक जाओ ना, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, तो यूपी के पूरे आदमी सब्जी में सिरका डालते हैं, अपन से खाते ही नहीं है। खट्टी खट्टी लगती है, मथुरा वृंदावन पूरे इलाके में सिरका पटक देते हैं सब्जी। पीएच मान, अम्ल क्षार दो ही कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको जो है अगली क्लास में लवण रह गया अकेला, तो वो पढ़ा दूंगा लवण। ये पीएच मान के बारे में, कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान, हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व, लवण, लवण के प्रकार, लवण, लवण कितने प्रकार का होता है सब, अच्छा सब बिलियन वगैरह भी दिया है, ठीक, ओके।